हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है 7th क्लास का हिस्ट्री के अंदर। और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल माने होता है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ किस प्रकार बनती है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति तमिल बोलता है, भाषा बोलता है, तो हम ये सोचते हैं वो तमिलनाडु से है। या ओडिया लैंग्वेज बोल रहा है तो हम ये सोच सकते हैं वो उड़ीसा से है। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक संस्कृति का, प्रत्येक क्षेत्रीय संस्कृति का पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, खाने का अलग होता है, या यहाँ तक कि डांस, म्यूजिक और पेंटिंग का भी तरीका अलग देखा जाता है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि भी ये जो कल्चर्स हैं वो लंबे समय तक ऐसे ही रहे होंगे, मगर इनके अंदर काफ़ी चेंज आता रहता है। और प्राचीन काल में जब कोई रीजनल कल्चर उभर कर सामने आया तो उसके अंदर ये देखा गया कि कुछ तो उसकी खुद की ट्रेडिशन की चीज़ें थी और कुछ उसने नई चीज़ों को अपने अंदर शामिल किया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं द चेयर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब जो चेयर की बात करें, जो चेयर किंगडम था मौदेपुरम का, उसकी स्थापना 19th सेंचुरी में हुई थी। और ये कहाँ पर था? ये आज के वर्तमान केरला के आसपास देखा जाता है। यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी। लीला तिलकम नाम का एक ग्रंथ था जिसकी रचना 14th सेंचुरी के आसपास हुई थी। और ये एक ग्रामर और पोएम यानी पोएटिक ग्रंथ माना जाता है, जिसके अंदर व्याकरण भी थी और काव्य भी थे। और इसको एक अलग तरह की जो फॉर्म्स में लिखा गया था जिसका नाम था मणिप्रवालम। अब मणिप्रवालम का मतलब होता है डायमंड्स एंड कोल्स, यानी कि हीरा और मूंगा के नाम से जाना जाता है। और ये दो भाषाओं का मिलन से बनी थी जिसका नाम था, एक तो संस्कृत थी और दूसरी थी रीजनल भाषा, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को जोड़कर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। फिर हम आगे देखें रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन। पंथ है वो कहाँ पर माना जाता है? ये है पुरी, उड़ीसा में। और जगन्नाथ का जो अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का मालिक है, अर्थात भगवान विष्णु से इसका मतलब माना जाता है। और इनकी जो मोस्टली जो पिक्चर थी वो लकड़ियों पर बनाई जाती थी। वहाँ के लोकल जो आदिवासी थे उनके द्वारा बनाई जाती थी। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हैं जैसे, ठीक है। और बाद में जो ये भी माना जाता था कि लोकल देवी देवताओं के देवता थे जिसको भगवान विष्णु के रूप में बाद में माना जाने लगा था। फिर यहाँ पर ये भी दे रखा है कि जो 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12th सेंचुरी में एक सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे गंग वंश के, जिनका नाम था अनंत वर्मन जी। और उन्होंने जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया था पुरी में, पुरी। और इसी तरह से 1213 में एक अनंग भीम नाम के थर्ड के नाम से किंग थे जिन्होंने अपना पूरा राज्य इन भगवान के नाम पे कर दिया था। और जिस तरह से जो टेंपल थे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा था कि यहाँ पर मोस्टली जो पिलग्रिम्स आते थे, यानी कि वो तीर्थ यात्री यहाँ पर आते थे, तो इससे वहाँ का एक तो सोशल और पॉलिटिकल दोनों वे से काफ़ी महत्व बढ़ गया था। उड़ीसा के ऊपर जब मुग़लों ने, मराठाओं ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल करना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने मंदिर के ऊपर ही अटैक किया, यानी कि मंदिर को ही अपने कंट्रोल में लिया। और उनका मानना था कि अगर वे मंदिर को कंट्रोल में ले लेते हैं तो यहाँ के लोकल पीपल भी उनके अंडर में आ जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रेडिशन हीरो, वहाँ के जो ट्रेडिशन हीरोइज़म के बारे में देखेंगे। 19th सेंचुरी में जो राजस्थान के आसपास का इलाका है उसको पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और
कई लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ पर मोस्टली राजपूत ही रहा करते थे, और वहाँ पर ये नहीं है कि केवल राजपूत रहते थे बल्कि और भी कम्युनिटीज़ के लोग भी रहा करते थे। और राजपूतों की एक विशेष बात ये बता रखी है कि उनमें ये कहा जाता है कि वे युद्ध के मैदान में किसी अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते, या वे बहादुरी से लड़ना पसंद करते हैं, न कि अपने दुश्मन के आगे समर्पण करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बता रखा है, जो पृथ्वीराज चौहान भी इस तरह के शासक थे। और इन राजाओं के बारे में उस समय में जो राज दरबारों में पोइट होते थे या चारण भाट होते थे, वो जो है गानों के माध्यम से या पोएम के माध्यम से इनका वर्णन करते थे, या राजपूतों के बारे में बताते थे कि भी वे कितने महान थे। फिर हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो महिलाओं का भी वर्णन कहीं कहीं पर मिलता है कि जो महिलाएं हैं वो कभी कभी युद्ध का कारण बनती थी, क्योंकि कुछ लोग उनको जीतना चाहते थे या कुछ लोग महिलाओं की रक्षा करना चाहते थे। तो इस हिसाब से महिलाओं का भी जो राजस्थान के इलाकों में वर्णन मिलता है। और सबसे पवित्र जो स्त्री होती थी उसको सती कहा जाता था। सती क्या होती थी? जो अपने पति, अगर मान लो किसी महिला का पति मर जाता था तो जो महिला उसकी चिता के अंदर खुद को जला देती थी तो उसको सती के नाम से जाना जाता था। फिर हम देखें कि एक और यहाँ पर बता रखा है कि रीजनल कल्चर से परे चीज़ है, एक है स्टोरी ऑफ कथक। कथक सभी को पता होगा, कथक एक डांस की फॉर्म है जो कि नॉर्थ पार्ट में कई जगहों पर की जाती है। जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और ये कथक जो शब्द है वो कथा से निकला है, क्योंकि जब ये डांस किया जाता है तो डांस के माध्यम से किसी के बारे में कथा यानी कि स्टोरी को बताया जाता है। फिर अगर हम देखें कि मुग़लों के बारे में, जो मुग़ल काल में भी इस डांस फॉर्म को सुरक्षित रखा गया था। और इसी तरह से अगर हम देखें कि ये राजघरानों में भी दो तरह के राजघराने थे, एक तो राजस्थान के अंदर था और एक लखनऊ के अंदर था, ठीक है। वहाँ पर भी इस डांस को सुरक्षित रखा गया था। और इसी तरह से जो अवध के लास्ट, ठीक है, नवाब थे जिसका नाम था वाजिद अली शाह, के दरबार में भी इसको सुरक्षित रखा गया था। और ये न केवल वहाँ पर सुरक्षित थी बल्कि आजकल जो हम देखते हैं कि पंजाब में भी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में भी इनका प्रभाव देखा जाता है। फिर कथक की तरह हमारे देश में और भी 6 तरह के क्लासिकल डांस भी देखे जाते हैं। और इसमें अगर हम देखें क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली केरला के अंदर है डांस फॉर्म, और इसी तरह से है उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल है वो आंध्र प्रदेश में मानी जाता है। और मणिपुरी जो है, मणिपुर जो हमारा स्टेट है वहाँ पर मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक लेसन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।